एक 80 साल की बुढ़िया थी जो मार्केट में ठेला पर केला बेचने का काम करती। लेकिन बुढ़िया देखने में बहुत खूबसूरत थी और बुढ़िया का नाम ममता था। उसके ठेले पर जो भी ग्राहक आता केला लेने के लिए ममता को देखता ही रह जाता, क्योंकि बुढ़िया देखने में इतना खूबसूरत थी कि किसी की नजर ही नहीं हटती। लेकिन ऐसे करते करते मेरे दोस्त, एक दिन बुढ़िया के ठेले पर एक 17 साल का लड़का आता है जो बुढ़िया को बहुत पसंद आता। बुढ़िया क्या करती है, उस लड़के को अपने जाल में फंसाती है। उस जाल में फंसाने के बाद बुढ़िया लड़के को केला फ्री में दे देती। बोलती है कि बेटा, मैं तुमको केला फ्री में दे रही हूँ, लेकिन शाम को मेरे साथ मेरे घर पर आना। लड़का कुछ समझता नहीं है और बुढ़िया उस लड़के को इनवाइट करती है और बुलाती है कि मेरे घर पर बस आ जाना शाम को। लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन काम क्या है। बुढ़िया बोलती है कि वहां पे आना, उसके बाद बताऊंगी। लेकिन मेरे दोस्त, जब लड़का वहां पे जाता है बुढ़िया के घर पर, बुढ़िया का घर पूरे सुनसान इलाके में था, गांव से थोड़ा दूरी पर था। और बुढ़िया का आदत था किसी भी लड़के और किसी भी आदमी को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ संभोग करना। जब उसका इच्छा पूरा हो जाता तो बुढ़िया क्या करती, उसके बदले में उसको मुंह मांगा पैसा देती। ऐसे ही लड़के के साथ होता है मेरे दोस्त। लड़का शाम को 7 बजे बुढ़िया के घर जाता है। बुढ़िया क्या करती है, उस लड़के को खाना देती और लड़का खाना खाता। जब लड़का खाना खा लेता है मेरे भाई, तो बुढ़िया क्या करती है, अपने रूम का दरवाजा बंद कर लाइट बंद कर देती और लड़के से बोलती है कि मेरे साथ संभोग करो। लेकिन लड़का मना करता है, बोलता है कि मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो ममता थी वो बोलती है कि तुमको इसके बदले में मैं मुंह मांगा रकम दूंगा। बोलता है लड़का कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे दोस्त लड़का उसके साथ खेला खेलने के लिए तैयार होता है, गेम बजाना चालू करता है, तो बुढ़िया बोलती है कि आगे का गिटार छोड़ के पाछे से तुम बांसुरी बजाओ। और लड़का वही करता है मेरे दोस्त। आगे का गिटार छोड़कर जब पाछे से बांसुरी बजाता है तो बुढ़िया पूरा चीखने और चिल्लाने और रोने लगती है। तो लड़का छोड़ देता है बुढ़िया को। बुढ़िया बोलती है कि क्यों बजाना छोड़ दिए हो, तुम बजाते रहो, मेरा रोज का आदत यही है, मैं ऐसे ही चिल्लाती चीखती रहती हूँ, क्योंकि हमको गिटार बजाने से ज्यादा बांसुरी बजवाने में मजा आता है। लड़का क्या करता है, फिर तुरंत बुढ़िया को पकड़ लेता है और उसका गिटार बांसुरी दोनों बजाने लगता है। और बुढ़िया पेट पकड़कर रोने लगती है। लड़का इतना गिटार बजाता है मेरे दोस्त कि बुढ़िया 2 हफ्ते तक बिस्तर पर से उठ नहीं पाई और ना ही अपना ठेले का दुकान लगा पाई। दोस्तों, ये वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के कानपुर शहर से। उस शहर में एक बुढ़िया रहा करती जो उसका घर पे उसके साथ ना ही कोई देने वाला था और ना ही बुढ़िया किसी के साथ रहती। बुढ़िया का एक छोटा सा झोपड़ी था। बुढ़िया क्या करती कि मार्केट में एक ठेला लगाती, उस ठेले पर केला बेचने का काम करती और उस ठेले के केला बेचने से जितना पैसा आता बुढ़िया ले जाकर अपने छोटा सा जो घर था उसमें छिपा कर रखती। और जो बुढ़िया थी मेरे भाई, वो किसी भी लड़के को और किसी भी आदमी को 2-4 सौ पैसा देकर जितना भी उसका काम था वो अपना काम करा लेती। चाहे मार्केट का काम हो, चाहे खेत का काम हो, और चाहे उसका शरीर संबंधित कोई भी काम हो, बुढ़िया का यही काम था। जितना पैसा कमाती वो सारा पैसा एंजॉय करने में लगाती। इतना मतलब चालाक और होशियार और संभोग करने में माहिर थी। उसको आदत था बुढ़िया का रोज किसी न किसी एक लड़के और किसी न किसी एक आदमी को फंसाना और उसके साथ अपने झोपड़ी पर लेकर आना और रात में संबंध बनाना। उसका काम यही था, क्योंकि जो बुढ़िया थी ना ही उसके बाल बच्चे थे और ना ही उसके पति था। बुढ़िया बस सिर्फ अकेली थी और बुढ़िया इस चीज का पूरा फायदा उठाती, पूरा अपने जीवन का आनंद लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया मेरे दोस्त और बुढ़िया का जो ठेला था वो मार्केट में बहुत चलता, क्योंकि मार्केट में बुढ़िया के दुकान पर से ही लेने आते। बुढ़िया एक नंबर का सामान देती और थोड़ा कम पैसा देने पर भी वो ले लेती और देखने में बहुत खूबसूरत थी। कोई भी ग्राहक यही सोचता कि ममता के ठेले पे चलते हैं, इसी वजह से ममता को थोड़ा देख भी लेंगे
और केला भी ले लेंगे और दो चार हंस हंस के बातें भी कर लेंगे। इस वजह से ममता के ठेले पर बहुत भीड़ लगता और ममता बहुत खुश रहती। ममता अपने ठेले के दुकान में डिंग डांग में रहती। इस वजह से ज्यादा ग्राहक आते। दिन दिन भर में एक एक तरह के आसपास केला बेच देती। पूरा मोटा पैसा कमाती मेरे दोस्त। वो कभी सोचती नहीं थी कि मैं जिंदगी में इतना पैसा कमा सकती हूँ एक ठेला पर केला बेचकर। लेकिन केला बेचने का मेन वजह था मेरे दोस्त, मेन वजह ये था कि वो देखने में इतना खूबसूरत थी। इस वजह से लड़के और आदमी उसके दुकान पर आते और दो चार मीठी मीठी हंस के जब वो बात करती, चेहरा खिलखिला मुस्कुरा के जब बात करती, इस वजह से ग्राहक वहां पर जुटे। उसका एक टेक्निक बन गया था कि कैसे कस्टमर को अपने दुकान पर खींच कर ले आना है और कैसे नहीं लेकर आना। और ये आइडिया ममता को पता चल गया था कि मैं कैसी रहूंगी और कैसे उनके साथ बर्ताव करूंगी और कैसे बात विचार करूंगी कि मेरा कस्टमर मेरे ही दुकान पर आए। जो भी कस्टमर आता, कोई 2 दर्जन लेता, कोई 4 दर्जन, कोई 5 दर्जन, 1 दर्जन का तो वहां पे नाम ही नहीं था मेरे दोस्त। ऐसा मतलब बात बनाती और ऐसा मीठी मीठी बात बनाती कि बुढ़िया के जाल में फंस जाते और केला लेके चले जाते। और बुढ़िया में खास ये बात था मेरे भाई, बुढ़िया को जो लड़का पसंद आ जाता उस लड़के को अपने जाल में पैसे का लालच दे के, चाहे केले का लालच दे के, जिस लालच में वो लड़का फंस जाए उस लड़के को अपने जाल में फंसा लेती और उसको बुलाती कि शाम को मेरे मड़ई पे आना, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे आना, कुछ बातें करेंगे, कुछ रातें बिताएंगे। और लड़के सब मान भी जाते। पैसे का लालच इतना देती बुढ़िया कि कोई भी मान जाता। अब बुढ़िया का एक खास बात ये भी था, बुढ़िया ना ही ज्यादा एज के लड़के को फंसाती और ना ही कम का। बुढ़िया का जितना भी लड़के फंसाती वो 25 और 18 के बीच के लड़के पसंद पकड़ती, और वो भी खूबसूरत खूबसूरत लड़के। जो भी पसंद आ जाता वो अपने रूम पर ले जाती और उसके साथ पूरा काम करती। फिर सुबह जब होता तो उस लड़के को पैसा दे देती, बोलती कि जितना पैसा तुमको लेना है वहां से जाकर ले लो। लड़के जाते थे, अपना पैसा लेती और काम करते। लेकिन उसके में एक खास ये भी बात था मेरे दोस्त कि जिस लड़के के साथ एक बार काम कर लेती उस लड़के को दोबारा नहीं बुलाती अपने रूम पर। फिर वो अगले दिन एक नया ही लड़का फंसाती और नए लड़के के साथ काम कराती। ऐसे करते करते मेरे दोस्त उसके गांव के बहुत सारे लड़के थे कि जो बुढ़िया को अच्छे तरह से जान गए थे कि बुढ़िया किस टाइप की औरत है, किस टाइप की महिला है। कोई भी लड़का उस बुढ़िया को उसके तरफ आकर्षित होता, लेकिन बुढ़िया को जो पसंद आता उसके साथ ही बनाती, या अन्यथा नहीं बनाती। वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, अगर बुढ़िया का मन है कि हाँ इसके साथ हमको काम करना है तो वही काम करता, नहीं तो नहीं कर सकता। एक दिन क्या होता है मेरे दोस्त, सुबह सुबह ममता अपना ठेला का दुकान लगाती है। तब तक एक लड़का वहां आता है। लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था, पूरा डिंग डांग में आया था ममता के दुकान पर। ममता लड़के को देखते पूरा पसंद कर देती है और लड़के से बोलती है कि बोलो क्या चाहिए। वो लड़का बोलता है कि हमको 5 दर्जन केला चाहिए, वो भी ताजा ताजा और अच्छा अच्छा। ममता क्या करती है, फटाफट उस लड़के को केला दे देती और लड़का केला लेकर चला जाता। ममता पूरा सोचने लगती कि लड़का कहाँ से आया और कहाँ गया, हमको कुछ पता ही नहीं चला। उसके मन में ख्याल आने लगा कि इस लड़के के साथ अब हमको काम करना पड़ेगा, इसके साथ अपना बांसुरी और गिटार बजवाना पड़ेगा, तभी हमको संतुष्ट होगा। वो ममता अब उस लड़के के फिराक में पड़ जाती है। ममता का पता लगाने लगती है, लेकिन लड़के का पता नहीं लगता है। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़का सुबह सुबह फिर आता है दुकान पर केला लेने के लिए और ममता उससे पूछ देती है कि तुम केला ले जाकर क्या करते हो। तो लड़का बोलता है कि मैं अपने घर वालों के लिए ले जाता हूँ, हमारे घर पर बहुत सारे लोग हैं। ममता बोलती है कि ठीक है, आज केला मेरे तरफ से लेकर जाओ, कोई बात नहीं, इसका एक भी रुपया मत देना, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। या तो तुम अपना हमको फोन नंबर दे दो, या तो इस महल के पीछे जो बड़ी सी महल दिख रही है उसके पीछे एक हमारा ब्लैक कलर का एक छोटा सा घर है, उस घर पर शाम को आ जाना। लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आपको जब जरूरत पड़ेगा तो फोन करना। ममता उस लड़के का तो नंबर ले लेती है मेरे दोस्त। लड़का वहां से केला लेके चला जाता है बिना पैसे का। ममता अपने स्वार्थ के लिए उस लड़के को केला दी थी बिना पैसे को। उस लड़के को थोड़ा भी पता नहीं था कि बुढ़िया बिना पैसे का केला हमको क्यों दी है और मेरा नंबर क्यों ली है। जब शाम होता है मेरे दोस्त, तो बुढ़िया क्या करती है, अपना दुकान बढ़ाती है
और घर जाती है। घर जाने के बाद अपना खाने के लिए कुछ बनाती है। खाना खाकर उस लड़के के पास फ़ोन करती है जिस लड़के का नंबर ली थी। लड़का बोलता है कि हमको घर आपके आने में 20-25 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। बुढ़िया बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से तुम आओ। जब 20-25 मिनट के बाद लड़का आता है बुढ़िया के पास मेरे दोस्त, बुढ़िया क्या करती है, बोलती है कुछ खाने का मन है तो बोलो, मैं बना दे रही हूँ, तुम खाना खा सकते हो। लड़का बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट पहले से भरा है, दोस्तों के साथ था, वहाँ पे पार्टी किए थे। बुढ़िया बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठो। बुढ़िया अपने बेडरूम में ले जाती है, उस लड़के को वहाँ पर बैठाती है। लड़का सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि मेरे साथ ये बुढ़िया क्या करने वाली है। बुढ़िया दरवाजा बंद करती है और किचन में जाती है। किचन में से तेल का डब्बा लेकर आती है लड़के के पास। लड़का जब सब कुछ देखता है तो पूरा सोचने लगता है कि बुढ़िया मेरे साथ आज गलत काम करने वाली है। लड़का भी तुरंत सतर्क हो जाता है, वो भी मन में सोचने लगता है कि मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और मार्केट में इसको बहुत सब लोग देखते हैं और इसके फिराक में पड़े रहते हैं कि बुढ़िया के साथ एक बार काम कर लें। लेकिन ये मौका हमको उसी के तरफ से मिला है तो मैं मौके का फायदा पूरा उठाऊंगा। धीरे से बुढ़िया उसके पास जाती है और बुढ़िया उसके ऊपर हाथ फेरना चालू कर देती है। लेकिन कुछ देर तक लड़का नाटक करता है। नाटक करते करते बुढ़िया लड़के को बहुत मनाती है। धीरे धीरे लड़के का कपड़ा बुढ़िया खोल देती है। लड़का धीरे धीरे पूरा जोश में आ जाता है। जब जोश में आ जाता है मेरे दोस्त, लड़का क्या करता है कि बुढ़िया का भी कपड़ा एक एक करके खोल देता है, उसके साथ रोमांस करना चालू कर देता है। लेकिन बुढ़िया बोलती है कि मैं पूरा जोश में आ गई हूँ, अब छोड़ना मत, तुम अब गिटार और चाहे बांसुरी दोनों एक साथ मिलकर बजाओ, जो तुम्हारा मन करे। लेकिन जो बुढ़िया थी मेरे दोस्त, उसको पीछे से बहुत मजा आता था और पीछे से करवाने का बहुत शौकीन रहती। बुढ़िया बोलती है लड़के से, तुम बांसुरी बजाना छोड़ दो, पहले तुम गिटार बजाओ और तेल ले लो, तेल लगाकर जैसे मन करे वैसे बजाओ। लेकिन लड़का क्या करता है, ना ही तेल लेता है, ऐसे ही गिटार बजाना चालू कर देता है। जैसे ही गिटार बजाना चालू करता है तो जो बुढ़िया थी वो पूरा चिल्लाने और चीखने लगती है और रोने लगती है। लेकिन लड़का छोड़ता नहीं है, गिटार बजाता ही रहता है। बुढ़िया बोलती है कुछ देर के बाद, गिटार ऐसा बजाओ कि गिटार पूरा फट जाए, आवाज इसका फटा फटा आने लगे। लड़का क्या करता है, कंटिन्यू गिटार पर गिटार बजाने लगता है, जोर जोर से बजाता है और बुढ़िया पूरा चिल्लाती है। इतना चिल्लाती है कि ना ही उसके गांव वाले सुनने वाले हैं, ना ही कोई पास का सुनने वाला है, क्योंकि जहाँ पर उसका घर था गांव से थोड़ा दूरी पर था, ना ही किसी का आना था और ना ही किसी का जाना था। लड़का इतना गिटार बजाता है मेरे दोस्त कि बुढ़िया का पूरा हालत खराब हो जाता है और बुढ़िया 2 दिन तक बिस्तर पर से नहीं उठती है। 2 हफ्ते तक वही बिस्तर पर पड़ी रहती है और ना ही अपना ठेला का दुकान मार्केट में लगाने जाती है और ना ही उसका दुकान कोई खोलने वाला रहता है। जब वहां पे मार्केट में ग्राहक आते हैं और देखते हैं कि बुढ़िया का दुकान बंद है, ग्राहक पूरा सोचने लगते हैं कि बुढ़िया लग रहा है कहीं चली गई है या दुकान बंद कर दी है। लेकिन जो लड़का था उसको पता था, वो सुबह आता और देखता कि बुढ़िया आज दुकान खोली, लेकिन नहीं खोली। सुबह आता, दुकान देखता, नहीं खोली, बस यही करता। जब 2 हफ्ते के बाद मेरे दोस्त, करेक्ट 2 हफ्ते बाद जब दुकान खोली, वो लड़का जाता है बुढ़िया के पास और बुढ़िया का खबर पूछता है। तो बुढ़िया बोलती है कि तुम तो ऐसा गिटार बजाए, ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा कोई गिटार बजाने वाला नहीं था कि मैं इतना दिन तक बेड पर पड़ी रहूं। भले से कोई रात में मेरा गिटार बजा देता तो मैं सुबह आके दुकान अपना चला लेती, लेकिन तुम जैसा गिटार बजाए वैसा लग रहा है कि पहली बार कोई था कि जो इतना खतरनाक गिटार बजाया था कि मैं 2 हफ्ते तक अपना दुकान नहीं खोली थी। दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा, लड़के ने कैसा गिटार बजाया, आप एक प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए।